हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट जो टारगेट टेस्ट हुआ था आपका कंप्यूटर का, उसका पार्ट 2। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि भैया आपका कंप्यूटर का लगभग सारी चीज़ें जो है इन वीडियोज़ के थ्रू कवर हो रही हैं। टारगेट टेस्ट में आपको एक चीज़ नहीं दी थी, वो थी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसको हम जो है जो आपकी हमारी 15 डेज़ वाली सीरीज चल रही है उसमें आपको मैं कवर करवा दूंगा, तो आप लोग जो है उन वीडियोज़ को भी जरूर फॉलो करें। खैर, आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चीज़ लास्ट टाइम आपको बताया गया था, एक चीज़ आपको करेक्शन करनी है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी के। यानी प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, सिंपल सी बात है। वो डेटा को रिट्राइव बहुत जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी के। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो एक चीज़ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हम जो है सेकेंड जो पार्ट है हमारा इसमें बात करेंगे और फटाफट से जो है इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बाकी इसमें चीज़ें हैं नहीं, तो जो अपने पेपर लेके अपने ज़रूर बैठिएगा, जिन लोगों का जो है पेपर जिन्होंने दिया था। बाकी जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार जो है इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें बताना था यहाँ पे बाइनरी कोड 7 लिखा जाता है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का डबल आपको 4 लिखेंगे, 4 का डबल 8। कोशिश क्या करनी है, इस 7 को बनाने की कोशिश करनी। कैसे बनेगा भैया, 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 1 ले लीजिए। 4 और 2 6 और 1 7। जहाँ से आपको या जिन नंबरों से आपको 7 मिल रहा है उसके नीचे लिख लीजिए 1। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। जो छूट गया उसमें 0 लिख लीजिए। यानी आपको इसका जो बाइनरी नंबर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 011 या 111। आपके पास ये है नहीं, हमारे पास ये 111 आ जाएगा, क्योंकि 0 को हम यहाँ लेंगे नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर आपको 14 लिखना है, 14 के लिए आप क्या करेंगे, 14 के लिए आप सिंपल से एक काम करेंगे। आप यहाँ पे 14 बनाना ना आपको, तो आप क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 और 4 12 और 2 14। इजीली हो सकता है। जहाँ पे हमने जिनको लिया है, जिनकी मदद से हमने 14 बनाया, उसमें लिखिए 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1, और 1 में हमने लिया नहीं था, इसका मतलब हो गया 0। तो यानी जो 14 का आपका बाइनरी नंबर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार आने वाला है। आपके पास जितने से जितना बड़ा नंबर होगा आप इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे। 8 के बाद लिखेंगे 16, 16 के बाद लिखेंगे 32, 32 के बाद लिखेंगे 64। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 दिया है, तो 100 का मतलब आपको इन नंबरों से 100 बनाने की कोशिश करनी है। जिन जिन नंबरों को यूज़ करके आपने 100 बनाया है, आपको वहाँ पे 1 लिखना है और आपका आंसर जो बाइनरी नंबर है वो आपका तैयार हो जाता है। आज तक मतलब काफ़ी लंबे समय से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन दूसरा था, निम्नलिखित में से कौन से गेट यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। बहुत आसान है, इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपके पास नैंड और जो नॉर गेट है ये आपके पास यूनिवर्सल गेट है। इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है नहीं, आपको डायरेक्टली इसको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को ज़्यादा जानेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा मतलब की है भी नहीं। तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। हमें बताना था, गलत कथन का चयन करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक होता है मेरे पास इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, छोटा सा रूप होता है इंटरनेट का। कैसा होता है, ये छोटा सा रूप होता है। तो जो आपके पास छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं या आपके पास कुछ विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर जिस नेटवर्क को आप यूज़ करते हो तो आप उसको इंटरनेट कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, विश्व में इंटरनेट शुरू करने वाला नेटवर्क हाइपर टेक्स्ट था, ये बात गलत है। यहाँ पे आपको अपरा नेट लिखना है, अपरा नेट, ठीक। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको बताना था गलत कथन कौन सा है, तो आपके पास जो ऑप्शन 2 हो जाता है वो आपके पास गलत कथन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर बिना किसी उद्देश्य के जाने की क्रिया क्या है। हम इसको बोलते हैं सर्फिंग करना। बोलते हैं ना हम कि यार हम क्या कर रहे हैं, बोला इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं। अभी जब नॉर्मली आप जब इंटरनेट चलाते हो तो आप क्या बोलते हैं, मैं इंटरनेट चला रहा हूँ भाई, है ना। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, वैसे आप पर्टिकुलर टर्म आ गई है, बिना उद्देश्य के चलाना, उसको सर्फिंग कहा जाता है। नॉर्मली हम जब इंटरनेट चलाते हैं ना तो हम बोलते हैं इंटरनेट चला रहे हो, इसका मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इंटरनेट ही तो चला रहे हो। तो जो इंटरनेट चलाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हमने बोल दिया भैया हम सर्फिंग कर रहे हैं, तो मतलब इंटरनेट चला रहे हैं। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, वेबसाइट पे बिना किसी उद्देश्य के जाने की क्रिया क्या है, आपके पास सर्फिंग करना हो गई। तो ये आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो टेक्निकली जो आपको समझाई जाए। 55, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको गैदरिंग कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसको हम गैदरिंग नहीं बोलते, हम इसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर की टर्म्स में इसको क्या नाम देते हैं हम, इसका हम नाम देते हैं डाउनलोडिंग। तो डाउनलोड करने से आपको डेटा प्राप्त आपके पास होता है। इसी टाइप से हमने फैचिंग के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, वो भी आपने जरूर देखा होगा। तो फैचिंग का मतलब डेटा को सिलेक्ट करने से उसका मतलब होता है। तो ये छोटी छोटी जो टर्म्स होती है ना, ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्राउजर करेक्ट सेशन के दौरान विजिट किए गए पेजों को लिस्ट रखता है, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है यार। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंटरनेट चलाते हैं तो भैया हमारे पास एक हिस्ट्री का पेज होता ही होता है, जिस चीज़ पर आप विजिट कर चुके हो। तो ये जो ब्राउज हिस्ट्री होती है वहाँ पर यही सारी चीज़ें होती, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपके पास जो केवल कथन 2 हो जाएगा, ये आपके पास सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे 56 के बारे में। इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में हम राउटर की भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है,
ठीक। तो नाउटर क्या करता है, चीज़ों को बेसिकली कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे घर का अपना वाईफाई हो जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को लंबी रेंज संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिपीटर्स का काम ही होता है आपके पास जो सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देना। ये क्या काम करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। सिग्नल की स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई वीक है तो उसको वो बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैंने कहा हेलो और एक मैंने कहा हेलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस चीज़ को बढ़ाया है। अगर मैं हेलो बोल रहा हूँ तो वो कम ही लोगों तक वो बात जा पा रही है, अगर मैंने कहा हेलो ज़्यादा लोगों तक बात जाएगी, समझे। तो वो रिपीटर्स का काम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा सही कथन का आपको चयन करना था, तो हमारे पास इस समय दोनों के दोनों जो है आपके पास ये कथन सही हो जाते हैं। चलिए 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या बोला जाता है। तो यार इसमें सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगा। देखो ये थोड़ा सा चैट के बारे में बात कर रहा है। चैट का मतलब सिंपल से आप टाइप करके आप कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑडियो भी करनी है वीडियो भी करनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी लोग करते हैं ना, ठीक। तो वहाँ पे आदमी भी दिखता है और आप उनसे बात भी करते हैं। ईमेल तो आप सिंपल पता है, ईमेल का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ईमेल में तो आप मेल भेजते हैं सीधी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। और मल्टीमीडिया में आपके पास ऑडियो वीडियो फोटोज़ है ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला के हम उसको मल्टीमीडिया कहते हैं नहीं मेरा फ़ोन मल्टीमीडिया फ़ोन है, मतलब जिसमें सारी चीज़ें आपके पास मल्टीमीडिया ही मतलब होता है, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें हैं, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, फोटोज़ भी हैं, कैमरा है, इस टाइप से चीज़ें। ओके 58 क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो यार हम इसको एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। टेलनेट का मतलब कि आप घर बैठे जो है किसी दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो कि मुझे आपके कंप्यूटर में कुछ काम करना है, अब मैं आपके घर तो आ नहीं सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलनेट की मदद से आप डायरेक्टली किसी दूसरे के सिस्टम को चला सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे ये बात रहती है। इसके अलावा क्या है, ईथरनेट की आपके पास ये केबल होती है, हम इसको किस में यूज़ करते हैं, लेन में हम इसको यूज़ करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास अल्ट्रानेट ब्रॉडबैंड क्या होता है, आपके पास ये हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए होता है। किसके लिए, हाई स्पीड इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होता है उसके लिए जो है आपके पास ब्रॉडबैंड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सेवा में केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे पास जो सैटेलाइट्स होती हैं, क्या आप उसमें फ़ोन की या कनेक्शन की या फिर कुछ ज़रूरत होती है। हाँ ठीक है, इंटरनेट सेवा में केबल या फ़ोन की लाइनों की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सैटेलाइट आपके पास हो जाते हैं, ठीक। तो बाकी आपके पास लाइन वगैरह हो गया, तो उसमें आपके पास क्या होती है, आप उसमें जब कनेक्शन देते हो तो आपके पास केबल वेबल की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। लेकिन अगर आपको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बात करनी है तो क्या आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, वो तो सैटेलाइट के थ्रू बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी टाइप से आपके पास डायल अप कनेक्शन क्या होता है, ये एक नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। ये एक नंबर है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा URL, ठीक है। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होती है यार, ये आपके पास लिंकर, देखो लिंकर आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ने का बेसिकली काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे दो अलग अलग फाइल हैं उनको जोड़ने का ये काम करता है। प्रोटोकॉल आपके पास क्या होता है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पास इंटरनेट को चलाने में मदद करते हैं, या इंटरनेट पर आपको जो यूज़ किए जाते हैं रूल्स, वो उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। केबल क्या होते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को जोड़ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को जोड़ना है आपको, आपके स्कैनर को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम केबल ही नाम दे देते हैं। URL के बारे में हम बात करते हैं। URL होता है, जैसे मान लो अगर आपकी कोई घर में है, कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में किसी पर्टिकुलर आदमी के अगर हमें घर जाना है, तो उस आदमी का एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा, उसका पर्टिकुलर नंबर होगा उसमें, है ना। तो हम डायरेक्टली उसके घर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर भटक जाओगे। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, इंटरनेट में भी आपके पास लोकेशन होती है पर्टिकुलर वेबसाइट की, उसकी मदद से आप पर्टिकुलर जगह पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा UKPSC की साइट खोलो भाई, आपको एडमिट कार्ड निकालना है अपना। अब वो एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपके पास जब साइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, उसमें एप्लीकेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको कोई न्यू आपके पास कोई मैं कह सकता हूँ कि वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उसके आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको केवल मतलब एडमिट कार्ड से है, तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड का वो लिंक है, URL लिंक है, तो आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करोगे, बाकी और आपको किसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली कुछ URL होता है।
हमारे पास देखिए प्रत्येक वेब पेज का विशिष्ट एड्रेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसको हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी आपके पास फुल फॉर्म होती है। ठीक, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक यार बेसिकली जैसे आपके पास कोई पेज होता है ना, इस पेज में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और इस इन्फॉर्मेशन में आपने अगर इन्फॉर्मेशन दी है और आप ये चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, मतलब जो चीज़ आपने बोली है ये चीज़ है कहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको लाइटनर के थ्रू या आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको हाइपर लिंक बोला जाता है। ठीक, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा ना, जैसे आप बुक्स में लाइटनर वगैरह कर देते हो, किसी भी कोई चीज़ अगर कोई चीज़ लिखी है जो आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइटनर की मदद से क्या कर सकते हो, उसको हाईलाइट टाइप का कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई कंटेंट जब होता है ना, उसमें हाईलाइट की हुई होती है चीज़ें, कुछ चीज़ें जिससे आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तक पहुँचा जा सकता है। जिससे मान लो कि मैंने कह दिया मान लो कि यार मैंने कहा जैसे धामी जी जो हैं पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो अब कोई दूसरा पर्सन अगर कोई चीज़ को पढ़ रहा है तो उसे बोलेगा यार ये बात सच है, मेरा सोर्स क्या था, मतलब वो कि जहाँ से मैंने ये चीज़ ली है कि हाँ धामी जी जो है पहले मुख्यमंत्री, तो ये तो बात तो गलत है, तो मुझे अपना सोर्स देना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, जहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है मैंने एक लिंक दे दिया कि भैया जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ और ये सोर्स जो है मैंने वहाँ से उठाया है, तो ये उस चीज़ का लिंक होता है। तो पर्टिकुलर आदमी इस लिंक पर जाके वहाँ पहुँच सकता है जहाँ पर वो जानकारी लिखी हुई है। क्लियर होगी बात? तो ये होता है आपके पास कुछ हाइपर लिंक से मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1990 या 90 के आसपास जो है इनका नाम आता है, तो ये इन्होंने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमने बात की थी जीयूआई के बारे में, है ना। तो यहाँ पे मतलब आपको क्या मिलेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, यानी आपको चित्र मिलेंगे, कुछ आइकन मिलेंगे, उस आइकन की फॉर्म में जो है आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये C++ नहीं होगा, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट या कभी कभार आपको सिंपल HTML का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लेना वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी, या इसमें आपके पास कभी कभार जावा स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा HTTP प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, तो ये बात भी आपके पास बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल आपके पास होता है, क्या होता है? ये होता है आपके पास TCP और IP। ठीक, यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आप बोलो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वाला। तो इसका मतलब जैसे आप किसी चीज़ को इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हो ना, किसी भी डिवाइस को, तो सबसे पहले जो है IP काम करता है। IP क्या होता है? एक विशिष्ट एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस का होता है। इसी टाइप से POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। ये कब काम करता है? ये तब काम करता है जब मान लो कि मैंने आपको ईमेल भेजी है, अब आपने तो इंटरनेट नहीं चलाया, तो आपके ही पर्टिकुलर ईमेल आईडी तक वो चीज़ पहुंचने वाली है, तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको POP बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसी टाइप से हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, SMTP, ये होता है आपके पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMTP नहीं, ये कुछ और है, ये आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये मेल वाला प्रोटोकॉल है जो मेल भेजने में आपको मदद करता है। चलिए, और ये उसके बाद तो ये आपका प्रोटोकॉल C+ है नहीं, ये आपके पास क्या होती है, आपके पास सिंपल एक लैंग्वेज है। और कौन सी लैंग्वेज है? ये आपके पास थर्ड जनरेशन की आपके पास लैंग्वेज हो जाती है, थर्ड जनरेशन की। इसी टाइप से हम बात करते हैं पाइथन के बारे में, रूबी के बारे में और पर्ल के बारे में। तो ये आपके पास चौथी जनरेशन की आपके पास लैंग्वेज हो जाती है। ठीक, थर्ड जनरेशन आपके पास अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्ट्रन के बारे में बात की थी, कोबल के बारे में बात की थी और C के बारे में भी बात की थी, जो सेकेंड जनरेशन के अंदर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? यानी वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला पाते हैं। अब देखो, आप किसकी मदद से इंटरनेट चला पाते हैं? आप लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम को, गूगल क्रोम की मदद से आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से चला पाते हैं, मोजिला फायरबॉक्स। अब देखो, ये तो यूज़ नहीं होता, ये भी कम ही लोग यूज़ करते हो, ये भी यूज़ नहीं होता है। तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, अभी के लिए आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके पास क्या है? आपके पास सॉफ्टवेयर, इसको मान के चलो, है ना, यही तो है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, वर्ड फाइल होती है, पावर पॉइंट होगा, एक्सेल होगा, ये सभी पूरा पैकेज जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इससे अगर प्रश्न आ गया तो वेब ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को चला पाते हैं। एक काम करना है इसको ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो डेटा बेस होता है यार, ये वाला, ये किस चीज़ के लिए होता है? डेटाबेस के लिए होता है। ये वो नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये डेटाबेस होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये ऐसा आएगा। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये याद रखिएगा आप, यहाँ पे जो एज है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है। ठीक है, कौन सा, देखो ये आपको बताना है वेब ब्राउज़र। अगर कभी आगे क्या एज वेब ब्राउज़र है, हाँ वेब ब्राउज़र है, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। क्रोम भी आपके पास वेब ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, और ब्रेव भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास वेब ब्राउज़र आपके पास हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र सही सुमेलित नहीं है। तो आपके पास यार देखो सफारी, आपके पास ये एप्पल का है, वेब ब्राउज़र के बारे में बात हो रही है, मतलब जिसकी मदद से आप इंटरनेट चला पाते हैं, सफारी एप्पल का है। दूसरा फायरफॉक्स, यानी ये जो ही हम बात करते हैं ना मोजिला फायरफॉक्स के बारे में, ये वही है, ये वेब ब्राउज़र है। क्रोम माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सीधी सी बात है। आपके पास एज हो गया, आपके पास सी मंकी, ये सी मंकी किसका है, ये सी मंकी एप्पल का नहीं है, ये आपके पास ये एप्पल का नहीं है, ये आपके पास एज का हो जाएगा। ठीक, तो यार इसको चेक करना पड़ेगा, सी आपके पास किसका होगा, एस का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं एस का नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ये एस नहीं है, ये आपके पास नेटस्केप है। हाँ अब ठीक है, ये किसका हो जाएगा आपके पास, नेटस्केप का हो जाएगा। ये आ रहा था दिमाग में, है ना, कुछ चीज़ें कभी बार दिमाग से मिस हो जाती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी को क्या कहा नाम देते हैं। हम यार इसको नाम देते हैं कैश। याद रखने वाली बात ये है, जो कैश होती है ये रैम और जो CPU होता है उसके बीच में ये काम करती है। ठीक, और इससे फास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है, और जो कैश मेमोरी होती है वो यहाँ पे होती है, CACHE, इसको कैश बोला जाता है। ठीक, और ये कहाँ होती है, रैम और CPU के बीच में होती है। बाकी हम रैम के बारे में बात कर चुके हैं, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वाष्पीकृत मेमोरी इसको बोला जाता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और ये क्या करता है, कंपोनेंट को चेक करने का काम करता है। ठीक, और आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है क्या होती है मेरे पास, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास ये आ जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि यार जो मेरे पास ये एंड्रॉइड हो गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनक्स आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। टैली आपके पास नहीं है, ये आपके पास अकाउंट मैनेज करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप देखते रहिएगा, चीज़ें मिलान करते रहिएगा। क्वेश्चन है विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इन्फॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब इन्फॉर्मेशन का पता लगाने में सहायता करते हैं, इसको हम नाम देते हैं सर्च इंजन। ठीक, सर्च इंजन का काम क्या होता है, किसी चीज़ को सर्च करने से बेसिकली इसका मतलब होता है। तो जब आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे जब किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके लिए सर्च इंजन की ज़रूरत होती है। जैसे आपके पास इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, तो वेब ब्राउज़र के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो गूगल क्रोम यूज़ करने से क्या होता है, गूगल यूज़ हो जाता है, यानी आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरनेट चला पाएंगे। लेकिन उसके बाद हमें एक सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, तो वही वो सर्च इंजन से मतलब हो जाता है। क्रोम ब्राउज़र में ओके। क्वेश्चन नंबर 70, आपको बताना है वर्तमान टैब की बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड को शॉर्टकट में हम उपयोग करते हैं। तो यार देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब क्या बन रहा है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कंट्रोल पेज अप करके। तो कंट्रोल पेज अप जैसे करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो चीज़ें हैं, जो टैब है आपका वो लेफ्टवर्ड की तरफ जो खिसकना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्च इंजन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे सर्च इंजन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, पहले आपको एक वेब ब्राउज़र की जरूरत होती है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चला पाते हैं। उसके बाद हमें एक सर्च इंजन की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम आपके पास वेब ब्राउज़र है और गूगल आपके पास एक सर्च इंजन है। यहाँ पे आपके पास ये पहला ये गूगल हो गया, बिंग हो गया, बाइडू, सारे इंपॉर्टेंट है, आस्क हो गया, याहू हो गया, डकडगो, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याहू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा .aol भी आप याद रखिएगा, मतलब AOL याद रखना, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे ऑर्कुट है, ये ऑर्कुट भी आपके पास क्या है, आपके पास एक सर्च इंजन ही है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सफारी हमने देखा था यार, ये एप्पल का क्या है, आपके पास एक वेब ब्राउज़र हो जाता है, तो ये नहीं आएगा इसमें पहला, और दूसरा जो है इसमें आपके पास आंसर आ जाता है। इसके अलावा आपके पास अच्छा आस्क तो इसमें आ ही रखा है, तो यार इंपॉर्टेंट तो यही है ना। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, आपस में संबंधित वेब पेजों को संग्रह का वेबसाइट कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है भैया, वेबसाइट कहते हैं। इसके अलावा किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज सर्च पेज कहा जाता है, इसको सर्च पेज नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम होम पेज कहते हैं।
ठीक, वे पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वे पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक, मैंने आपको कहा था ना कि आप डायरेक्टली आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है, हाइपरलिंक अगर आपको दे रखा है, तो देखो उस पेज से आप डायरेक्टली किसी दूसरे पेज तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब आपके पास पहला और तीसरा आपके पास अभी के लिए सही कथन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है, वेब पेज पर आपस में वापस आने वाले यूजर्स की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो यार यहाँ पे एक नाम है जिसको हम कहते हैं कुकीज़, आपने अक्सर इसका जो है यूज़ किया भी होगा, तो यहाँ पे आपको बस डायरेक्टली यही याद रखना पड़ेगा, हम इसको कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे आपके पास फाइल्स होती हैं जहाँ पे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं पहुँचा जा सकता है जो चीज़ें आपने पहले ढूंढी थी। ठीक है ना, बाकी इसमें देखो पासवर्ड हो गया, यूजर नेम, कैश, ये तो आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। 74 देखिएगा, ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता है, ईमेल एड्रेस के संबंध में सही नहीं है। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया SAKSHAM सक्षम अकेडमी, ठीक, सक्षम अकेडमी 49@gmail.com। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इसमें सब चीज़ मिलेंगी। ईमेल में एड्रेस में स्पेस नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है। ईमेल में @ होता है, आप देख ही पा रहे, @ होता है। ईमेल एड्रेस में डॉट ऑपरेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे डॉट इसमें हो सकता है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है सही होंगे, इनमें से कोई नहीं। इसमें बोला था संबंध सही नहीं है, ये सारे के सारे संबंध जो है आपके पास एक ईमेल एड्रेस से आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 75 क्वेश्चन की तरफ। ईमेल में प्रयुक्त BCC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी से मतलब क्या होता है, आपके पास जैसे किसी को कुछ चीज़ भेजनी है तो वो मेल एड्रेस नहीं दिखते किसी को, ठीक है, तो उसी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है, वो किसी और को भी भेजा जा सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बस ये आपको फुल फॉर्म ही आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताना है ऑथेंटिकेशन, लॉगिन और पासवर्ड की सत्यापन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्पैम, अनचाहे ईमेल, ये बात भी सही है। और जो आपके पास ई कॉमर्स होता है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की जो प्रक्रिया होती है, इसे बोला जाता है। और लास्ट है आपके पास यहाँ पे जो ड्राफ्ट होता है वो डिलीट किए गए ईमेल होते हैं, इसमें आपके पास ये सुमेलित नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसमें सारे सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ये डिलीट किए गए ईमेल जो होते हैं वो तो आपके ड्राफ्ट में नहीं होता। ड्राफ्ट में आपके पास वो चीज़ें हो जाती हैं जो आप ईमेल कर रहे हो, और अगर मान लो आपने भेजा नहीं, अगर मान लो आपने प्रोसेस कैंसिल कर दी, तो वो जो चीज़ होती है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, वो डिलीट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है, ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे हॉटमेल ने सर्वप्रथम शुरू की थी। ठीक, 1996 की बात है। जैक स्मिथ एक व्यक्ति हैं जिनका ये नाम आता है, जैक स्मिथ। ठीक है, और बाद में 2011 में तो खैर ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये ले लिया था, और अब मे बी जो हॉटमेल है वो अब आउटलुक बन चुका है। ये क्या बन चुका है, अब आउटलुक बन चुका है। तो आपके पास डायरेक्टली ये आदि होना चाहिए यार कि ये हॉटमेल था। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, अय्यर दुराई है ना, जीमेल का जो जनक बोलो इनको, या ईमेल का जनक बोलो इन्हें, तो इन्हें ये भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें बोला जाता है। ठीक है, कि इन्होंने जो है ढूंढा था, या इन्होंने जो है इसका इन्वेंशन टाइप का किया था, अय्यर दुराई। चलिए आगे बढ़ेंगे 70 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑरेकल है ये आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नॉर्टन हो गया, मैकापे हो गया, कैस्परस्काई, इसके अलावा आपके पास अवास्ट, ठीक, और आपके पास बिट डिफेंडर, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बिट डिफेंडर। और बाकी आपके पास तो 4 तो यहाँ पे दे ही रखें, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऑरेकल है आपके पास, ये ऑरेकल क्या है, ये डेटाबेस के लिए काम में आता है, ये डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस के लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर है ऑरेकल। तो अभी ये अगर एग्जाम में कुछ पूछा गया, जैसे ऑरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, माई एक्सेस हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। किस मालवेयर का मुख्य मकसद यूजर द्वारा कीबोर्ड पर प्रेस की गई कीज़ को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ सिंपल है, आपके पास जो है की लॉगर, इसका जो मतलब होता है हमारे पास जो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी जैसे आपने मान लो कोई पासवर्ड वगैरह लिख दिया, तो वो पासवर्ड जो है आपका सेव हो जाएगा। क्लियर, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, की लॉगर बोला जाता है। वर्म से मतलब क्या है, आपके पास एक वायरस जो आपके सिस्टम में पहुंच गया और वो एक तेज़ी से बोलना फैलना शुरू कर देता है। इसी टाइप से आपके पास रूल किट भी इसी टाइप से वायरस की फॉर्म है। ट्रोजन भी आपके पास एक मालवेयर है, तो ये भी आपके पास एक वायरस की ही फॉर्म होती है, छुपा हुआ वायरस होता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक, अभी इसको बारे में और आगे आएगा तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि किसी ईमेल माध्यम से कोई आपस से संवेदनशील जानकारी, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले, तो हम इसको एक नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं यार फिशिंग। ठीक, ये होती है फिशिंग करना। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होती है, जैसे आपके पास हैकिंग। हैकिंग होता है कि हैकिंग होता है आपके पास
एक हैकिंग होता है, एक क्रैकिंग होता है। हैक और क्रैक। हैकिंग होता है आपके पास नेटवर्क को कंट्रोल कर देना, ठीक, नेटवर्क को कंट्रोल करना, तो इसको बोला जाता है हैकिंग, कि भैया हैक हो गई कोई चीज़, ठीक है ना। मतलब आपके सिस्टम की जो जानकारी है उसको कंट्रोल कर देना, नेटवर्क में घुस करके आपके चीज़ों या आपके विरुद्ध जाके जो है जानकारी उठा लेना, इसको हैकिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और इसके अलावा बॉटनेट होता है। बॉटनेट क्या होता है? बॉटनेट एक नेटवर्क होता है उन कंप्यूटर्स का जो आपके पास वायरस से संक्रमित होते हैं, ठीक। तो ये इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसे हम एक बॉटनेट नाम देते हैं। इसके अलावा स्पैमिंग क्या होते हैं? आपके पास अनवांटेड ईमेल होते हैं, या अनचाहे आप इन्हें ईमेल भी कह सकते हैं, अनवांटेड ईमेल। और इसके अलावा फिशिंग तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा आपके पास स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर, चलिए आगे होगा शायद इसमें कोई क्वेश्चन है रैंसमवेयर ट्रोजन। तो ये देखिएगा यहाँ पे डैश एक प्रकार का मालवेयर है जिसे अक्सर वेब सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है। तो ये आपके पास कौन सा मालवेयर है? ये ट्रोजन है। अगर कभी आपके पास आ गया भैया ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन, तो आपके पास क्या है? एक मालवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम में घुसकर आपके सिस्टम को कंट्रोल कर देता है। की लॉगर के बारे में हम बात कर ही चुके। एक होता है आपके पास रैंसमवेयर। ये क्या होता है? आपके पास जो फाइल्स होती है, मान लो मैंने आपको कोई फाइल भेजी, तो ये फाइल को बीच में ही क्या कर लेगा? हैक कर लेगा कोई, ठीक। और बीच में हैक करने के बाद इससे क्या मांगता है? फिर पैसे वो मांगते हैं, और वही उन्हीं को बोला जाता है रैंसमवेयर। जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई फाइल भेजी है, मेरे पास कोई फाइल आ रही है और बीच से कोई उसको चुरा ले, है ना। मैंने आपको कोई पार्सल किया और पार्सल बीच से कोई चुरा ले और फिर उसकी फिरौती मांगे कि भैया मैं पार्सल तभी दूंगा तुम्हारा वापस जब तुम मुझे इतने पैसे दोगे। तो ऐसे नेटवर्क में रैंसमवेयर उनको लोगों बोला जाता है जो इस टाइप की चीज़ें चुरा लेते हैं और फिर जो है पैसों की डिमांड करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और रूल किट क्या है? ये रूल किट भी आपके पास ये वायरस का ही फॉर्म होता है। क्वेश्चन आपके पास 82 है और क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इंटरनेट जो है कंप्यूटर के बीच प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है और जो आपके पास केवल उन्हीं लोगों को अनुमति प्रदान करता है जो उसी संगठन के सदस्य हैं। चलिए ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको फायरवॉल बोला जाता है भैया, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको फायरवॉल बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास इनमें से कौन सा इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है? ठीक है, फायरवॉल बोला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भैया फायरवॉल करना, अगर आपको कोई अनवांटेड चीज़ें दिख रही हैं, अगर अनवांटेड चीज़ें अगर कोई आपके नेटवर्क में आ गई तो उस चीज़ को फायर करने का बेसिकली इसका काम होता है, ठीक। राउटर और गेटवे, इन सभी का काम क्या होता है? इन सभी का काम देखो छोटे छोटे काम होते हैं इन सभी के। जैसे ब्रिज का काम होता है, ये सेम नेटवर्क को जोड़ेगा, सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेन और लैन को जोड़ा, ये दो अलग अलग नेटवर्क है, अलग नहीं मतलब सेम सेम नेटवर्क है, इनको हमने जोड़ने का काम करना है, तो ये ब्रिज हो गया। गेटवे क्या होते हैं? जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क होता है उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम बात करेंगे इंटरनेट को भैया जोड़ना है, आपको इंटरनेट को जोड़ना है मान लो आपको लेन से, ठीक है, तो हमने कह दिया ये इसको लिए गेटवे यूज़ करता है। ये राउटर होता है, राउटर आपको अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है, डिवाइस को जोड़ने का काम करेगा। ये जैसे घर का वाईफाई होता है ना, आप उसको सीधे राउटर कह सकते हैं। तो ये इस टाइप से चीज़ें चलेंगी भैया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक नेटवर्क डिवाइस जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, आपको ये बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं स्विच करना, ठीक। तो ये स्विच क्या होता है? देखो स्विच और हब दोनों एक ही काम होते हैं। जैसे स्विच होता है और हब होता है, ये क्या काम करेगा? ये जोड़ने का बेसिकली काम करता है। ये क्या करता है? जैसे मान लो हब क्या होता है? एक बीच का आपका एक पार्ट होता है, इससे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करता है? हर एक कंप्यूटर तक डेटा को पहुँचाने का काम करता है ना। ये है, लेकिन स्विच भी ऐसे ही होगा। स्विच भी क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक ही कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक ही कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ये कार्य करता है। कौन? आपके पास स्विच, ठीक है ना। राउटर के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। गेटवे भी आपके पास डिफरेंट नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। रिपीटर क्या करता है? आपके पास सिग्नल की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इनका रोल क्या होता है। क्वेश्चन आपके पास है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम नाम देते हैं मॉडेम। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब सिंपल सी बात होती है, ये एनालॉग को या ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, सो दैट कि कंप्यूटर आपका उसको पढ़ सके, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर क्या करता है? दो डिवाइस को यहाँ पे जोड़ने का ये कार्य करता है। और रिपीटर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने कहा गेटवे का काम क्या है? दो डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको जोड़ने का ये काम करता है। ब्रिज क्या करेगा? ये भी दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन वो सेम नेटवर्क होंगे, लेन
और लेन, इसको जोड़ने का काम करेगा। राउटर अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जैसे आपके घर का वाईफाई होता है, बस सिंपल इसी टाइप से वो चीज़ें आपको समझनी है। जैसे ब्रिज है, ब्रिज का मतलब जैसे दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंगों को जोड़ना है, दो बिल्डिंगों में इंटरनेट चल रहा है, उनके इंटरनेट को जोड़ने का काम किसका है? ब्रिज का है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे देखेंगे, सही कथन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो इसमें आपको बताना है टेलनेट द्वारा हम स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उन्हें संशोधन कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं यार, ऐसे ही कुछ होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के प्रयोग से कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने में किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भैया आपको ये चीज़ें डायरेक्टली याद रखनी है कि भैया हाँ ऐसे कोई कार्ड होता है जिसको हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, और टेलनेट की मदद से मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया आपके दूरस्थ बैठे हुए किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? तो इसे हम बस नाम देते हैं, ठीक है ना, बस नाम देते हैं। बस में आपके पास कुछ इस टाइप से होती है, एक ही केबल होती है, और सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो हमारे पास कुछ इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक ही केबल है, सभी सिस्टम इसी से जुड़े हुए थे। आपके पास जो रिंग टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास डिफरेंट आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, और ये आपके समीपवर्ती बोलो इनको, नोड से जुड़े हुए होते हैं। ये रिंग होता है, ये बगल वाले नोड से जुड़ा हुआ होता है, ये एक ही नोड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है ना, ये एक ही नोड से जुड़ा हुआ है और एक केबल से ही आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये आपके निकटवर्ती जो नोड होते हैं उससे जुड़ा होता है। जैसे ये वाला इससे जुड़ा हुआ है और ये इधर यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसी टाइप से स्टार वाले में जो चीज़ें हैं, स्टार में क्या होता है, आपके पास एक बीच का पार्ट होता है और इससे सारे के सारे, जैसे हब होता है सेम, ये इससे जुड़ा होता है, यानी एक मिडिल वाला पार्ट होता है और सारे कंप्यूटर आपके पास उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये स्टार नेटवर्क आपके पास होता है। ये टोपोलॉजी वही है जो हम इंटरनेट में को चलाने में प्रयुक्त करते हैं, ठीक। तो अभी देखो, अभी तो हम पेपर कर रहे हैं, इसके अभी एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आप इसको डिटेल से देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा हम समझाएंगे नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्कों का प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क को, ठीक है। ये इसको बोला जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है आपके पास मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है, जो आपके पास 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है आपके पास नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप इसे मान के चल सकते हैं, पैन ये इस टाइप से होगा। और ये आपके पास 1 से लेकर 10 किलोमीटर की जो एरिया में नेटवर्क होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आपके पास पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? OSI मॉडल में 8 स्तर होते हैं, तो पहली बात तो ये गलत है, इसमें 7 स्तर होते हैं। कौन कौन से आपके पास? एप्लीकेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, नेटवर्क, फिजिकल, है ना, और डेटा लिंक, ये इस टाइप्स की कुछ लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती हैं। राउटर OSI के फिजिकल लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना है, पहली बात आपको 2 चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके पास हब होता है, तो हब आपके पास कहाँ होता है? आपके पास फिजिकल लेयर में आपके पास होता है, ठीक है। एक तो चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। उसके अलावा आपके पास स्विच और जो राउटर होता है, तो राउटर आपका राउटर OSI के फिजिकल लेयर में प्रयुक्त होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है यार, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है ना। तो राउटर तो आपका, अच्छा ठीक है, राउटर आपका नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। 2 चीज़ आपको ये याद रखनी है, एक आपके पास हब हो गया, एक आपके पास राउटर हो गया। तीसरा इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो स्विच और ब्रिज होते हैं वो आपके पास डेटा लिंक में यूज किए जाते हैं। जो स्विच और ब्रिज होता है, ये आपके पास जो डेटा लिंक वाली लेयर होती है उसमें यूज होता है। क्लियर होगी बात? तो ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। राउटर नेटवर्क लेयर के लिए, हब फिजिकल लेयर के लिए, स्विच और ब्रिज आपके पास डेटा लिंक लेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी के लिए कौन सा सही नहीं है? दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे सही नहीं है। 89 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइल स्थानांतरित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त किया जाता है? तो हम इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का मतलब सिंपल, जब हम इंटरनेट में जब जुड़ते हैं तो हम उसमें IP का यूज़ करते हैं। TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये लगभग वही चीज़ होती है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेटवे अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस है, ये बात बिल्कुल सही है ना। अभी बात की थी ना मैंने, गेटवे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के प्रोटोकॉल में एड्रेस का साइज 164 नहीं होता, ये 128 होता है। देखो हम कहते हैं ना IPv6 इस टाइप से, तो ये वाला जो होता है 128 होता है, और एक IPv4 वाला होता है, तो इसका जो होता है वो आपके पास 32 बिट होता है,
ठीक, अब इससे ऊपर नहीं होता है अभी यही इतनी दो ही चीज़ें होती हैं। संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और TCP/IP के 4 परतें होती हैं, जैसे फिजिकल, प्रेजेंटेशन वगैरह जिसमें आ जाती है। तो ये बिल्कुल 4 के 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जो हमारे पास स्थान होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम विंडो कहते हैं। क्लियर हो रही बात? इसको हम विंडो नाम देते हैं। तो आपने देखा होगा वैसे डायरेक्टली जो आपके पास रहती हैं, अगर आप नेट वो चलाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो विंडो, चलो खैर छोड़ो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 92, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे रेड अंडरलाइन का निशान क्या दर्शाता है? याद रखने वाली बात है, ये स्पेलिंग त्रुटि इसे हम कहते हैं, रेड सा निशान उसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 93, आपको बताना है MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम में कौन सी चीज़ जो है आपके पास शामिल नहीं है। तो यार एक चीज़ ध्यान रखना, देखो MS जो ऑफिस पैकेज होता है इसमें MS एक्सेस भी आता है जो हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, MS एक्सेल होता है ये आपके पास सीट के लिए होता है, MS पावर पॉइंट में भी हम यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड पैड होती है ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ये आपके पास इसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा वाक्यों के व्याकरण की जांच करने के लिए हम यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो यार हम यहाँ पे उपयोग करते हैं F7 का उपयोग करते हैं। ठीक, F5 का उपयोग हम क्या करते हैं? रेफरेंस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और F2 का उपयोग हम किस लिए करते हैं? हम यहाँ पे रीनेम के लिए यूज़ करते हैं। और F1 का यूज़ किस लिए करते हैं? हम यहाँ पे हेल्प के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको ऊपर वाला ये सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद आपके पास जो ये DDL है, ये इसकी फुल फॉर्म ज़रा देख लीजिएगा। ये इसका तो L4 लैंग्वेज होता है, D4 डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन डेटा लैंग्वेज या कुछ इस टाइप से होगा, आप इसको देख लीजिएगा। SMPS ये आपके पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये IBM इंटरनेशनल यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा, ये आपके पास हो जाएगा बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए आगे बढ़ेंगे 97 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आपके पास जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आपके पास भीम वाला नहीं आएगा। तो ये भीम वाला क्या आता है? ये भारत इंटरफेस फॉर मनी आता है। ठीक है, ये मोबाइल नहीं होगा, ये भारत इंटरफेस से यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बाकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये बाकी के सारे आपके पास सही है। 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये MIPS है, MIPS इसका मतलब होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, पहला। दूसरा ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो ये कंप्यूटर नहीं आएगा, ये कैलकुलेटर से इसका मतलब होता है। ठीक है, और कोबल का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं आएगा, ये क्या आएगा आपके पास? ओरिएंटेड आता है, ओरिएंटेड यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और आपके पास जो ऑप्शन डी है आपके पास ये सही हो जाता है। चलिए 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये इंटीग्रेटर एंड आएगा यहाँ पे, एंड कैलकुलेटर। चलो 99, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बात सही है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये सही है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बात बिल्कुल सही है। ISP इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? DOS डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, जी नहीं, इसका मतलब होता है आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा इधर हट जाता हूँ क्योंकि यहाँ से दिखता नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये सही करनी है। वायरस क्या होती है आपके पास? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये होगा आपके पास रिसोर्सेज, ये हो जाएगा आपके पास अंडर सीज, ये इसकी आपके पास फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा वेन जो होती है वो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क नहीं होता, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, ये सही है आपके पास। तो आपके पास जो है डी वाला आंसर आ जाएगा इसमें। सही सुमेलित बताना था ना। चलो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको इनसे जरूर कुछ ना कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो सॉल्यूशन के साथ।